रॉबर्ट डाउनी जूनियर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी फैन फॉलोइंग हर एज ग्रुप में मिल जाएगी और उनके फैंस उनको आरडीजे के नाम से पुकारते हैं। आरडीजे को एक्टिंग करते हुए अप्रॉक्स 40 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है, मगर असल में दुनिया ने उनको आयरन मैन के रोल से पहचाना और इस मूवी में देखकर ही लगता है कि टोनी स्टार्क का रोल सिर्फ और सिर्फ आरडीजे के लिए ही बना था। उनसे बेहतर ना उसे कोई कर सकता था और ना ही फ्यूचर में कोई कर सकता है। आयरन मैन मीन्स आरडीजे। आज के इस वीडियो में हम आरडीजे से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स लाए हैं जिसे आपको जानना चाहिए। उससे पहले आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। आप हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आरडीजे एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक एक्टर और फिल्म मेकर थे और उनकी मदर एल्सी एन भी एक एक्ट्रेस थी, मगर उन्होंने काफ़ी कम फिल्मों में काम किया था। आरडीजे का अपनी चाइल्डहुड से ही एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था और उन्होंने अपनी फादर की फिल्म पाउंड से एज अ चाइल्ड एक्टर अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, वो भी केवल 5 साल की उम्र में। नंबर 2, 1987 में आई मूवी लेस देन जीरो में इनकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया और ये पहला मौका था जब समीक्षकों ने इनकी तरफ अपना ध्यान दिया। इसमें आरडीजे ने एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई है और आरडीजे के अकॉर्डिंग इस मूवी के दौरान ही उन्होंने सच में ड्रग्स देना शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या बनी। नंबर 3, 1992 में आई फिल्म चैपलिन आरडीजे के इनिशियल करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इस रोल को निभाने के लिए आरडीजे ने मेथड एक्टिंग को फॉलो किया, यानी घर में ही उसी अंदाज में चलना और बोलना। आरडीजे के अकॉर्डिंग ये रोल उनकी लाइफ का सबसे टफ रोल था, जिसे क्रिटिक्स ने काफ़ी पसंद किया और इस चार्ली चैपलिन की परफॉर्मेंस के लिए आरडीजे को पहली बार बेस्ट एक्टर का ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। नंबर 4, आरडीजे अपने ड्रग एडिक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे, जिसके चलते वो कई बार जेल भी जा चुके थे, मगर 1999 में आरडीजे अपनी लाइफ के सबसे खराब फेज से गुजर रहे थे। उन्हें अपनी ड्रग एडिक्शन के कारण 3 साल के लिए जेल जाना पड़ा। फाइनली आरडीजे ने रिहैब जाकर अपनी इस हैबिट पर कंट्रोल करने का फैसला किया। अकॉर्डिंग टू आरडीजे इसे ओवरकम करना इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ये डिसाइड करना। नंबर 5, रिहैब से आने के बाद उनकी कई मूवीज लगातार फ्लॉप हो गईं। अब उन्हें अपनी इमेज को रिवाइव करने की ज़रूरत थी, जिसे 2005 में आई मूवी किस किस बैंग बैंग ने पूरा किया। ये एक डार्क कॉमेडी मूवी है जिसमें 2 हीरो थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं कर पाई, मगर रॉबर्ट के कैरेक्टर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। नंबर 6, किस किस बैंग बैंग को देखने के बाद ही आयरन मैन के डायरेक्टर ने रॉबर्ट को आयरन मैन के लिए अप्रोच किया था, मगर ये एक रिस्की डिसीजन था क्योंकि उस समय तक आरडीजे एक एक्टर तो थे बट एक स्टार नहीं थे और सुपर हीरो मूवी बिना किसी स्टार के बनाना एक बड़ी चुनौती थी। फिर भी आरडीजे को आयरन मैन के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। कुछ को उनका ऑडिशन बहुत पसंद आया और कुछ को बिल्कुल नहीं, मगर डायरेक्टर को लगा कि आरडीजे आयरन मैन के लिए एक परफेक्ट मैच हैं और आरडीजे आयरन मैन बन गए। उसके बाद क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। नंबर 7, आयरन मैन को पहले 90s में बनाया जाना था, जिसके लिए टॉम क्रूज, निकोलस केज और ह्यू जैकमैन को अप्रोच किया गया था। टॉम क्रूज तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वॉल्व भी थे और इसे प्रोड्यूस भी करना चाहते थे, मगर मेकर्स को ये बात समझ में नहीं आई। बाद में निकोलस के साथ भी जब मेकर्स की बात नहीं बनी तो उन्हें घोस्ट राइडर के लिए साइन किया गया। नंबर 8, आरडीजे टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से काफ़ी मैच करते हैं। दोनों का ही बेबाक अंदाज काफ़ी फेमस है और दोनों ही अपनी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं रखते, इसलिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर से बेस्ट टोनी स्टार्क हमें मिल ही नहीं सकता। अब आपके क्या विचार हैं इस पर हमें ज़रूर बताइएगा। क्या कोई और आयरन मैन के सूट को पहन सकता है या सिर्फ आरडीजे में ही वो काबिलियत है। नंबर 9, आयरन मैन 3 के बाद एमसीयू के साथ रॉबर्ट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और वो भी चाहते थे कि अब वो दूसरे प्रोजेक्ट पे ध्यान दें, मगर आरडीजे के बिना एवेंजर की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसीलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट एमसीयू ने एक्सटेंड करने की बात की तो आरडीजे ने भी अपनी फीस बढ़ा दी और एमसीयू ने इस शर्त को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 10, आरडीजे एक टाइम पर लीस्ट पे एक्टर थे। आयरन मैन के लिए उनको $500,000 दिए गए थे, जिसके बाद वो एक ब्रांड बन गए और उनका फैन बेस पूरी दुनिया में फैल गया।
देखते ही देखते आयरन मैन 3 के लिए उनको $50 मिलियन पे किए गए और इसके बाद आरडीजे इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हो गए, जो हर मिनट अपनी अपीयरेंस के लिए $मिलियंस चार्ज करते थे। ये वही शख्स हैं जो जेल में किचन ड्यूटी के लिए 8 सेंट्स पर आवर कमाते थे। इनकी पूरी लाइफ हमें बहुत इंस्पायर करती है और अपने करियर में ऐसा कमबैक हमने किसी का नहीं देखा। नंबर 11, बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट एक सिंगर भी हैं और 2004 में उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च की थी जिसका नाम था द फ्यूचरिस्ट। नंबर 12, आरडीजे की लव लाइफ की अगर बात की जाए तो 1992 में उन्होंने एक्ट्रेस डेबरा फैल्कनो से शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है, मगर 2004 में आरडीजे पर चले इतने सारे केसेस के चलते उनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद वो सुजैन से मिले और सुजैन ने उनके एडिक्शन को भी कंट्रोल किया। सुजैन ने आरडीजे को बहुत सपोर्ट किया और 2005 में दोनों ने शादी कर ली और इन दोनों के 2 बच्चे हैं। नंबर 13, फिल्म शेरलॉक होम्स में रॉबर्ट टाइटल रोल में नजर आए हैं, मगर इसके मेकर्स किसी यंग एक्टर को लेना चाहते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आरडीजे इज टू ओल्ड फॉर शेरलॉक। मगर जिस तरह से रॉबर्ट ने इस किरदार को निभाया है वो यादगार बन गया। मुझे तो शेरलॉक का आरडीजे अवतार काफ़ी पसंद आया। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 14, आरडीजे ने जब आमिर खान की लगान मूवी देखी तो उन्हें आमिर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने आमिर की तुलना टॉम हैंक्स से कर दी। नंबर 15, अभी तक आरडीजे को 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, पर दोनों ही बार वो ऑस्कर नहीं जीत पाए। एक बार 1992 में आई चैपलिन के लिए और दूसरी बार 2008 में आई ट्रॉपिक थंडर के लिए। उसके बाद अभी तक आरडीजे को नॉमिनेट नहीं किया गया। फैंस का मानना है कि रॉबर्ट को एटलीस्ट एक ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। तो आप हमें बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आरडीजे को किस मूवी के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए था। ये थे वो 15 सीक्रेट्स जो आरडीजे के सभी फैंस को मालूम होने चाहिए। आरडीजे की एक खास बात ये भी है कि वो अपने खराब वक्त में साथ आए दोस्तों को कभी नहीं भूलते। हर मिनट के लिए $मिलियंस चार्ज करने वाले आरडीजे अपने दोस्तों की मूवीज़ में फ्री में गेस्ट अपीयरेंस भी देते रहते हैं, चाहे वो आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरो की शेफ में हो या किस किस बैंक के डायरेक्टर शेन ब्लैक की 2014 में आई नाइस गाय में एक डेड बॉडी के रोल में। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बेहतरीन इंसान है। इंडिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग किसी से छिपी नहीं, मगर आरडीजे अभी तक एक भी बार इंडिया नहीं आए हैं। तो फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि हमें इंतज़ार है कि वो अपने इंडियन फैंस से मिलने कब आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसी ही जानकारी के साथ आपके सामने आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।